कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे समझ जाता है कि मैं परमात्मा हूँ। अब श्री कृष्ण तो सबके साथ थे ना, पांडवों के साथ थे, कौरवों के साथ थे, बट उन्हें समझा कौन? पांडव। तो जो मुझे समझ जाते हैं वह मुझे समर्पण कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम ईश्वर में आस्था रखते हैं और हम समझ जाते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो उसका कंट्रोल हमारे ईश्वर के हाथ में है, तो फिर ना तो हम किसी से द्वेष करते हैं, ना हम किसी से भय रखते हैं। हमें पता है कि हम ईश्वर के हाथों में सेफ हैं। और ऐसा व्यक्ति जब उसकी इंपॉर्टेंस समझ जाता है तब वो सरेंडर कर देता है, और तब श्री कृष्ण ऐसे भक्त को सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। वो तब जब आपके मन की पवित्रता इतनी होगी कि श्री कृष्ण आपके पापों को क्षमा कर देंगे। ये नहीं कि आप कर्म भी बुरे किए जा रहे हैं और क्षमा भी मांगे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कर्मों की अवेयरनेस। अगेन आई रिपीट, कर्म जो है वो सोच समझ के करिए, पूजा पाठ ना करिए चलेगा, बट किसी का दिल दुखाना, छल कपट करना, इसका फल आपको मिले बगैर रहेगा नहीं। और फिर रोकर पछताकर आप ईश्वर को नहीं पुकार सकते कि हाय हमारे साथ कैसा हो रहा है। इस जन्म में आपको फल मिल जाता है तब तो आपको बुद्धि रहेगी, स्मृति रहेगी कि हमने ऐसा किया इसलिए कोई हमें भी छलने वाला आ गया। बट जब अगले जन्म में आप इतने अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, भक्त भी बनने की कोशिश करेंगे, और फिर कोई आके आपको छलेगा, प्रेम में धोखा देगा या आपको रुलाएगा, तब आप ये बात भूल जाएंगे कि हम ऐसा करके आए हैं। इसलिए कहते हैं जागने का समय अभी इसी वक्त है, गीता पढ़ने का समय अभी इसी वक्त है। और अगर आप ये समय चूक जाते हैं तो फिर ऐसे ही जन्म मरण में फंसे रहेंगे, रोते रहेंगे, जीवन को निचले स्तरों पे जीते रहेंगे। और मैं बताती हूँ किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जीवन सिर्फ आपका है। आपकी पत्नी भी आपके कर्मों को नहीं भोग सकती, आपका पति भी आपके कर्मों को नहीं भोग सकता, आपके बच्चे भी आपको इन कर्मों के जाल से नहीं बचा सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ उसका फल मिलेगा जो आप कर्म कर रहे हैं। इसलिए सभी चैप्टर्स में इसी बात पर मैंने भी जोर दिया जो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों की सजगता की। क्योंकि जब मैं लोगों के साथ रहती हूँ, वैसे तो मेरा ज़्यादा टाइम एकांत में ही जाता है, बट जब भी मैं लोगों के साथ रहती हूँ और मैं उन्हें समझाती हूँ कि देखो तुमने उसका दिल दुखाया या तुमने ऐसा कहा, तो वो मुझे ही मूर्ख बताते हैं, तो वो मुझे ही उल्टा सुनाते हैं कि भाई देखिए कलयुग है और ये कोई सतयुग का ज़माना नहीं कि कोई बुरा कर रहा है तो हम उसके साथ अच्छा करें। अरे मैं कहती हूँ मूर्खता आप कर रहे हैं कि जो बुरा कर रहा है वो इसलिए क्योंकि आपने किसी के साथ ऐसा किया है। अब उसके साथ दोबारा बुरा करके आप फिर एक नई श्रृंखला क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि कोई बुरा करने वाला भेजा जाएगा और फिर आप वो दुख अनंत गुना मल्टीप्लाई होकर अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा सारा ज्ञान मुझे मेरे गुरु ने समझाया और मैंने उसे अप्लाई किया। इसलिए मेरे साथ देखिए इतना अगर मैं गीता भी बोल पा रही हूँ तो ऐसे ही तो नहीं बोल रही होंगी ना, तो इसलिए मेरे साथ कोई कुछ भी बुरा करता है तो ऐसा नहीं है मैं उसकी और चिंता करूंगी, या अगर कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है तो मैं उसकी तरफ फिर से मुड़कर देखूंगी, जी नहीं। बट मैं समझ जाऊंगी कि ये मेरे किसी कर्म का फल था, जो व्यक्ति आके मेरे दिल को दुखा के गया है या वो व्यक्ति आके मुझे ये नुकसान पहुंचा के गया है। बट इतनी भक्ति तो है कि इस विश्वास से मैं फिर से अपने कर्मों में लग जाती हूँ कि हे प्रभु तुम मुझे क्षमा करना कि मैंने किसी के साथ ऐसा किया है, और तुम उसे भी क्षमा करना, क्योंकि निमित्त भी अगर आपको दुख देने का कोई बन रहा है तो भी उसको उसका फल मिलेगा। तो भगवान ने आपको दुखी करने के लिए किसी को निमित्त बनाया, तो कर्म तो मेरे थे, उसे भोगने के लिए तुमने इस व्यक्ति को भेजा, तो मुझे भी क्षमा करो और उसे भी क्षमा करो। देखिए बहुत मुश्किल है, जो आपकी इंसल्ट करता है, इग्नोर करता है, आपको कहती हूँ गाली भी देता है, मुझे तो कोई नहीं देता, बट अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है तो वो इसलिए क्योंकि आप देकर आए हैं। अगर आप देते रहेंगे, उल्टा सीधा बोलते रहेंगे तो इस जाल से कभी नहीं निकल पाएंगे। और आप निकले भी हैं क्या बताइए? आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, वो आपके साथ बुरा कर रहा है, यही चला जा रहा है, तो क्या आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ? जी नहीं। चमत्कार तो तब घटित होता है जब आप अपने संस्कारों को समझकर, इस पूरे गीता के ज्ञान को समझकर अपनी डेस्टिनी को चेंज करते हैं। फिर वो जो ईश्वर है वो आपकी डेस्टिनी को, अपने आपके डोर को अपने हाथ में लेता है। तब जब आप उसकी भक्ति करेंगे, जब आप उसको पुकारेंगे, तभी वो इंटरफेयर करके आपकी डेस्टिनी को चेंज करता है, जिसे कहते हैं प्रारब्ध शरण। अदरवाइज ये लाइफ आपने क्रिएट करी है, ईश्वर तो बस शांत अपनी अध्यक्षता में देख रहे हैं, वो आपको कभी कुछ नहीं कहते कि ये करो या वो नहीं करो। और जब आप उसे पुकारते हैं तभी वो आपकी डेस्टिनी में इंटरफेयर करते हैं कि
हाँ, अब इसका चित्त शुद्ध हो गया है, इसको अपनी गलती समझ में आ गई है और वो चमत्कारिक रूप से आपको भयंकर भयंकर प्रारब्धों से निकाल देते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, चिंतन आपका इस तरह नहीं चलता होगा, बट मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है कि जब भी दुख आए, मैंने साधनाएं जो जो गुरु ने बताई वो करी और फिर ईश्वर ने मुझे कैसे निकाला, वो चमत्कार मेरे घर वालों ने भी देखा। इसीलिए इस विश्वास के साथ मैंने सीरीज को चलाया कि यस, अगर आप सोचते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होता, कोई कुछ भी आपके साथ बुरा कर सकता है, तो वो सरासर गलत है। भगवान भी होता है और उसका कंट्रोल भी सब पर होता है। और अगर आप ईश्वर की ओर बढ़ेंगे तो फिर अभय में रहेंगे, क्योंकि जो कर्म कर दिए हैं उससे आप नहीं बच सकते। बट अभी भी अगर आप जाग जाएं, ये अवेयरनेस ले आएं कि अब हमसे कुछ भी गलत ना हो, तो ईश्वर ज़रूर आपकी मदद करता है। कहते हैं ना, हम ब्लैक बोर्ड पर लिखे जा रहे हैं और हमने खूब सारा उल्टा सीधा अपने जीवन में लिख दिया है, बट टीचर आके उसे रब कर देता है और फिर कहता है फिर से लिखो। तो ये जो टीचर होता है, ये गुरु होता है या फिर श्री कृष्ण स्वयं होते हैं, जो आकर आपके भाग्य को बदल देते हैं। होगा तभी जब आपकी वो स्टेज चित्त शुद्धि की आएगी। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपको ये सब चाहिए या फिर यूं ही रोते रहना है, इसकी उसकी करते रहना है, बदले लेते रहना है? तो फिर आपके जीवन में आप फिर से कर्मों का निर्माण कर रहे हैं और फिर से आपको दुख भोगने के लिए कोई ना कोई भेजा जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ये है कर्म जाल। और मेरे साथ वालों को भी अगर मैं समझाऊं तो भी वो कहते हैं हम तो कर्मों का फल भोग लेंगे बट उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति होती है वो आपको गर्त में लेके जाती है। मतलब दूसरे को फल मिले, अब वो तो मिलेगा ही, देखिए दूसरे को फल मिलेगा ही, वो उससे नहीं बच सकता, बट आप निमित्त बन रहे हैं कि उसने ऐसा किया, मैं उसे मज़ा चखाऊंगा। तो मैं कहती हूँ ये कहाँ की मूर्खता है, उसको दंड मिले इसलिए आप खुद भी अपने दंड का निर्माण कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरे गुरु कहते थे कि हंसी आती है, और कबीरदास जी ने भी कहा है, पानी बिच मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवत हंसी। इसीलिए हंसी आती है क्योंकि समझते हुए समझाते हुए भी लोग प्रारब्धवश वही करते हैं जिस दुख की ओर उन्हें जाना होता है। तो काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन इसलिए हो गया क्योंकि गुरु के साथ जब मैंने साधनाएं करी तो मेरे गुरु मुझे ऐसे ही समझाते थे कि जब मैं भी कहती थी उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँ, तो वो रोकते थे कि देखो कर्मों को मल्टीप्लाई मत करो। फिर ये आपको भी अर्जुन की तरह गुरु की बताई हुई बातों को अप्लाई करना पड़ेगा। फिर अपनी बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी कि गुरु ने कह दिया जो कह दिया मैं तो ऐसे ही करूँगी, तो फिर वो फल आपको भोगना ही पड़ेगा। और अगर आप सरेंडर कर देते हैं कि जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते, अब ईश्वर तुम मुझे बचा लेना, तो फिर ईश्वर आके आपको कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने तो प्रतिज्ञा ली है, तुम मेरी ओर आओ मैं तुम्हें समस्त कर्म पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये जो श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है वो यही है कि जब आप चित्त शुद्धि करते करते उस स्टेज तक पहुंचेंगे तो श्री कृष्ण आपके पुराने कर्मों को ऐसे वाइप आउट कर देंगे कि फिर दुनिया देखेगी कि आपकी डेस्टिनी जो है वो क्या आपने बनाई थी और ईश्वर ने कैसे चेंज कर दी। तो जो लोग यहाँ ये सोचते हैं कि ईश्वर की भक्ति का कोई फल नहीं होता, उनके लिए भी यहाँ दिलासे की बात है कि जी होता है। ईश्वर की भक्ति आप जब करते हैं आप अपने प्रारब्धों से बचते हैं, 100% बचते हैं। अब वो छूकर तो जाएगा, अगर आपको जरा सा भी कष्ट ना हो तो आप सोचेंगे ये तो होना ही नहीं था। तो जब आप मुसीबत में पड़ते हैं और फिर ईश्वर आपको बचाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हाँ इतना भयंकर डेस्टिनी हमने क्रिएट करी थी और कैसे ईश्वर ने हमें बचा लिया। तो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि मेरे बताने पर भी लोग नहीं सुनते हैं और दूसरों को दुखी करने का या बदले लेने का ठाने रहते हैं, तो मुझे वाकई उनके लिए दुख होता है कि देखो समझाने पर भी ये व्यक्ति प्रारब्धवश वही किए जा रहा है जो इसने सोच रखा है, और अब वो आगे जाके फिर दुख भोगेगा और मुझे भी उसके इस दुख में सहभागी होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अपने हैं, क्योंकि मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। देखिए हम सिर्फ मुट्ठी भर लोगों से ही जुड़े हुए होते हैं जो हमारे घर के होते हैं, हमारे संबंधी होते हैं, बाकी पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा है हमें क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्री कृष्ण मुझ में सबको देखो, तो मेरे में भाव हमेशा रहता है कि चाहे मैं किसी को जानूं ना जानूं, किसी का बुरा ना हो, कोई मेरा बुरा कर भी रहा है तो भी ये भगवान उसका भला हो। अगर मुझे, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं किसी अखबार में भी कोई मिस हैपनिंग पढ़ लेती हूँ तो मेरा चित्त एकदम से उससे जुड़ जाता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी का छोटा सा बच्चा कुएं में गिर गया या बोरवेल में गिर गया, तो मैं झट से उससे कनेक्ट हो जाती हूँ और मुझे भी वही पीड़ा महसूस होती है जो कि उसके पेरेंट्स को होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप अपने आप को, चित्त को शुद्ध करेंगे तो ये समस्त, तो जैसे ईश्वर से सब कनेक्टेड रहते हैं तभी तो ईश्वर हमारे दुख जान पाते हैं। एक माँ सबसे कनेक्ट रहती है
तभी वो उसके दर्द को समझ जाती कि आज मेरा वो बच्चा दुखी है या मेरे वो बच्चे के साथ कुछ हुआ है। ऐसे ही जब आप ईश्वर के चरणों में अपने चित्त को लगाएंगे तो आपका चित्त शुद्ध होता जाएगा और फिर वो भी जो है वो वास्ट हो जाएगा, सभी से कनेक्ट हो जाएगा। बट ये होगा उसी के साथ जहाँ अपने और पराये का भाव नहीं होगा। ये नहीं कि हमारे लोग सुरक्षित रहें, दूसरे जाएं चाहे भाड़ में, दूसरों के साथ कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसा भाव जो रखता है वो व्यक्ति कभी भी अध्यात्म की इस पवित्रता को नहीं पा सकता। और आप भी ऐसे बन सकते हैं। कोई बात नहीं, आपके गुरु नहीं हैं, कृष्ण को पढ़िए, गीता को पढ़िए, उनके एक्सप्लेनेशंस को सुनिए, वीडियोस को अगर आपको पसंद आते हैं अपनों को शेयर करिए, तो ज़रूर से कुछ अवेकनिंग आप में ज़रूर आएगी। कृष्ण कहते हैं, हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अब देखिए, जो भी बातें अभी मैंने आपको बताई वो हम सब जानते हैं, गीता में लिखा है, बट फिर भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी मैंने अभी तुम्हें बताया वो एक गुप्त अंश है। गुप्त इसलिए है क्योंकि जब तक आप इसका विश्लेषण करके अप्लाई नहीं करेंगे ये सीक्रेट ही बना रहेगा। जब हमें पता है किसी का भी बुरा करने से हमें बुरे का फल मिलता है, तो फिर बताइए हम बुरा करते क्यों हैं? फिर भी करते हैं ना, तो मतलब हमारे लिए ये ज्ञान सीक्रेट ही रहेगा, क्योंकि आपने उसको उद्घाटित नहीं किया, आपने उसको अप्लाई नहीं किया कि चलो करके देखते हैं। हमेशा हम बुरे के साथ बुरा कर देते हैं। किसी ने हमें गाली दी, हमने भी उसे गाली दी, हमारे अच्छा उससे मिलता क्या है? हमें दुख होता है, हमारे मन में भी खिन्नता होती है, या हम खुश हो जाते हैं कि वाह हमने उसका जवाब दे दिया, हम किसी से डरते नहीं। अरे आप ये नहीं सोच रहे, ऐसा करने में आपने फिर से एक कर्म का फल बना लिया। अगर कोई आपको गाली दे रहा है, अगर आप शांत रहते, वहां से निकल जाते, तो उसके अपशब्द बोलने का जो कर्म है उसी के पास रहता और आप एक नया कर्म बनाने से बच जाते। बट अगर आपने भी उसे जवाब दे दिया तो फिर कोई आपको जवाब देने वाला आएगा, और ये एंडलेस चेन है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि ये गुप्त रहस्य मैंने आपको बताया, बट ये फिर भी गुप्त रहेगा अगर आप इसे समझकर अप्लाई नहीं करेंगे। और जो इसे अप्लाई कर देगा, तो श्री कृष्ण ने यहाँ कहा ही है कि जो मुझे अनन्य भाव से भजता है, जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति, यानी जिसके मन में मेरे अलावा और कोई नहीं है, तो उससे कुछ भी हो गया, वो पापी से पापी भी हो, अगर वो मुझे सरेंडर कर देता है तो मैं उसे पाप मुक्त करता हूँ, सभी दुखों से मुक्त करता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। देखिए, कृष्ण यहाँ कह रहे हैं ना, मैं परमेश्वर हूँ, तो परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, बट वो करेगा जब आप उसे पुकारेंगे, जब आप उसके रास्ते पे चलेंगे, जैसा उन्होंने बताया वैसा व्यवहार करेंगे। सब में वही है ये समझेंगे, आपके साथ बुरा करने वाले में भी वही है। अगर आप उसे दंड देने की सोचेंगे तो ईश्वर का बच्चा तो वो भी है, ईश्वर के बच्चे आप भी हैं, तो ईश्वर आपको क्षमा कैसे करेंगे? बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही कंफ्यूजिंग बातें हैं। बट इतनी सी बात समझ जाइए कि सब में ईश्वर है, और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मौन रहकर वहाँ से हट जाइए, तभी आपकी जो डेस्टिनी है वो कटेगी। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो बस ईश्वर को निरंतर याद करते रहिए और सरेंडर कर दीजिए। यकीनन ईश्वर जो है वो सब कुछ आपसे अपने आप करवा लेंगे। फिर आपको बुद्धि भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि संत होते हैं, ब्रह्मलीन बस बैठे रहते हैं, उनकी समस्त योग क्षेम की व्यवस्था, उनकी समस्त चिंताएं स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। ऐसे यहाँ श्री कृष्ण ने कहा है। सो होप आपको ये पद पसंद आया होगा। मिलेंगे इट्स मी, मैं हूँ, पर टिल देन जय श्री कृष्ण।